हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमन स्वराज पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही अच्छी चीज़ों के बारे में, तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताने वाले हैं आप लोगों को, जो कि मुझे लगता है कि सबके लिए ये मतलब सबके लिए यूजफुल हो सकता है। तो हम ये बात करने वाले हैं डायरी कौन कौन लिखता है गाइज? अगर आप लोग पहले से लिखते हैं तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और नहीं लिखते हैं तो मैं बोलूँगी कि लिखिए, क्योंकि डायरी बहुत ही अच्छा चीज़ है। जो आपके मन में जो भी होता है, आप डायरी 3 बेस पे लिख सकते हो। एक तो आप डेली लाइफ का रूटीन, या फिर आपके साथ जो भी इंसिडेंट होता है उस तरीके का लिख सकते हैं। जैसे डेली लाइफ रूटीन मतलब आप आगे की, एक तो होता है सर वो गोल डायरी, वो तो उसके लिए हम बात नहीं कर रहे हैं, वो आप गोल डायरी भी अलग से बना सकते हैं। बट डायरी लिखना इसलिए ज़रूरी है, गोल डायरी भी होना चाहिए, क्योंकि गोल डायरी होता है तो उसको आप बराबर देखते रहोगे तो आपके जो भी मतलब आपको जो भी अचीव करना है, जिसको हम मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। बट हम जिस डायरी की बात कर रहे हैं वो डायरी है डेली लाइफ डायरी। एक होता है कि आप अपना डेली रूटीन का डायरी बनाते हो, और एक होता है कि आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो आप डायरी लिखते हैं, और एक होता है कि आपके साथ कुछ ऐसी इंसिडेंट होता है जिसका आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते और आपके साथ हो जाता है। तो हम अपने मन को हल्का करने के लिए, जैसे हम अगर किसी को आजकल कुछ भी बताते हैं तो वो उन चीज़ों को लेके मजाक बन जाता है। आप अभी तो आप दुखी हो बता दोगे, कल हो के आपका वो सिचुएशन सही होगा, फिर उसी चीज़ को वो लोग आपके साथ कमज़ोरी लेकर के, आपका वो कमज़ोरी जान के आपका फ़ायदा उठाएंगे। तो उससे अच्छा है कि हम किसी को बताए भी ना और हमारे मन की बातें निकल जाए। तो इसकी सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है डायरी। तो डायरी इसीलिए लिखना चाहिए, और मैं पहले भी लिखती थी, बीच में भी मैंने लिखा था, और अभी अब से मैं फिर से लिखती हूँ। अब मेरे साथ जो भी अच्छा होता है तो मैं अभी अच्छा वाला लिखती हूँ, क्योंकि अभी सिर्फ अच्छा ही होता है मेरे साथ, तो मैं अभी अच्छा वाला ही चीज़ें लिखती हूँ। तो डायरी लिखना इसीलिए ज़रूरी है, क्योंकि हम अपनी अच्छी चीज़ें दूसरों को बताएंगे तो वो आजकल अच्छा भी चीज़ें बताने वाला नहीं होता है, ना ही ख़राब चीज़ बताओ। मतलब ख़राब इन द सेंस कि कुछ भी आपके साथ बुरा हुआ है, आपको मतलब सबके साथ बुरा होता है, तो अगर आप दूसरे को बताते हैं, आप अपनी कमज़ोरी वाले समय में अगर किसी को अपना कमज़ोरी बता रहे हो, तो वो कमज़ोरी जान के दूसरे लोग आपसे पूरा फ़ायदा उठाते हैं। पूरा फ़ायदा ही नहीं, मतलब फिर बाद में आप अपने बताए हुए चीज़ों को लेकर के बहुत अफ़सोस करते हैं कि मैंने क्यों बताया, कि आज मतलब मेरा सब ऐसे बोल रहा है, तो बहुत बुरा लगता है। तो उससे अच्छा है कि एक डायरी लिखने के लिए एक चीज़ और भी है। डायरी अगर हम कुछ, जैसे कि मन की कुछ भी, अगर आपको कोई दुःख मतलब कुछ भी डिप्रेशन वाली बात हो, कुछ भी है, तो उसको लिख लीजिए। और लेकिन डायरी आपका सीक्रेट होना चाहिए, इन द सेंस कि मतलब कोई देखना नहीं चाहिए, प्राइवेसी में होना चाहिए, तब लिखें, क्योंकि डायरी एक ऐसी चीज़ है जो कोई देखे ना। मैंने डायरी पहले मैं लिखती थी तो मेरा कोई नहीं देखता था। 2 बार मेरा डायरी किसी ने देख लिया, मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ। तो उसका ना गलत फ़ायदा, मतलब गलत सोच लिया गया मेरे बारे में, और मेरा एक बार तो डायरी फाड़ भी दिया गया है। सेकंड बार भी आई थिंक सो रख ही लिया गया है। तो मैं तब नहीं लिखती थी, 2 ही बार लिखी थी, जब मेरे साथ कुछ डिप्रेशन वाली बातें थी, इस वजह से लेकर के। फिर अभी जब मैं यहाँ हूँ अपनी, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ। मेरा यहाँ पे तो कोई कुछ देखता भी नहीं है। तो डायरी मेरा मतलब ये है कि अगर आप कुछ अभी, अगर कोई आपके पास कोई प्राइवेसी वाली जगह नहीं है, जैसे कि आपको कोई बैग चेक करता है वगैरह कुछ भी, इसको आप कोई ऐसा बात है जो आप किसी को नहीं बता सकते, तो आप डायरी में लिखिए। अगर वो चीज़ें आपकी डायरी कोई नहीं पढ़ता है तब तो रहने दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई देख लिया तो ये वो, जिसको आप चाहते हैं कि बस मेरे मन से निकल जाए, तो उसको लिख लीजिए। 10 दिन 5 दिन रहने दीजिए, मतलब उसको अच्छे जगह पे रखिए ताकि कोई ना देखे। फिर उस पेज को निकाल के फाड़ लीजिए और उसको जला दीजिए। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है अपने मन के कुछ किसी भी बात को किसी को कहने से अच्छा है कि आप अपने डायरी में लिख के उसको जला दो। बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है ये।
सो गाइज, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों बोला कि फाड़ के फेंक दो या फिर जला दो पेज को। बिकॉज इसके 2 रीज़न हैं। फर्स्ट रीज़न ये है कि डिप्रेशन वाली चीज़ को या फिर बुरी चीज़ को, कोई भी चीज़ हो, उसको जितना जल्दी भूल जाए उतना अच्छा होता है हमारे लिए। क्योंकि हम जितनी बार उसको पढ़ेंगे, उसको रिमाइंड करेंगे तो उतना हमें दुख होता है। इससे अच्छा है कि उस चीज़ों को हमें भूल जाना चाहिए। दूसरा चीज़ ये है रीज़न कि इससे अगर कोई दूसरा पढ़ लिया तो आपको गलत समझेगा। वो समझेगा कि आपने उसको फंसाने के लिए ये डायरी लिखा है। उसको ये नहीं पता होगा कि हाँ आप डायरी लिखते हो या जैसा भी है, या फिर पूछेगा नहीं आपको डायरेक्ट। आजकल का टाइम ही चल रहा है कि आपसे कोई कुछ पूछता नहीं है, डायरेक्ट आपको जज कर लिया जाता है। तो इसीलिए आपको भी जज कर लिया जा सकता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग ऐसा अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं देखता है तो मैं यही बोलूँगी कि बुरी चीज़ों को नहीं ही रखना चाहिए। उसको लिखो, 5-10 दिन रखो, फिर उसके बाद जला दो, फाड़ के फेंक दो। उससे ये होगा कि आपको ये लगेगा कि मैंने अपने दिल से निकाल दिया है, दिमाग से निकाल दिया है। क्योंकि ऐसा होता है, ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाहती हूँ ताकि आप लोगों के साथ ऐसा ना हो। कि मैं डायरी पहले भी लिखती थी और मतलब अभी भी लिखती हूँ। सब दिन मैंने लिखा ही है। बीच में मैंने कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया था, मुझे बहुत दुख हुआ था इस बात का। इसलिए मैं पहले शादी के पहले भी लिखती थी और शादी के बाद भी लिखी। उसके बाद शादी के बाद मैंने चीप सी एक छोटी सी डायरी में लिखी थी। मेरे पास डायरी तो था, बट मैंने सोचा चलो ऐसे ही लिखते हैं। तो मैंने लिखी तो मेरा डायरी पढ़ लिया गया था, पढ़ ही नहीं लिया गया था, यहाँ तक कि सबको पढ़ के सुना दिया गया था। तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि आपका डायरी जो होता है पर्सनल चीज़ होती है और पर्सनल चीज़ को कोई हाथ लगाता है तो बहुत ही बुरा लगता है। जैसे आजकल के टाइम में फ़ोन हो गया है, बट मेरा फ़ोन इतना नहीं है। अगर फ़ोन को कोई छू दे तो मुझे कोई इशू नहीं होता है। बस डायरी क्या है ना कि मन की बातें होती है उसमें। तो मैंने लिखा था और मेरा पढ़ लिया गया था, तो मुझे बहुत ही दुखी हुआ। यहाँ तक कि फाड़ के उसको पानी में फेंक दिया गया था, गला दिया गया था, और वो डायरी भी मेरे से छुपा के रख लिया गया था। फिर वो डायरी मिला एक दिन मुझे, लेकिन उसमें जो मैंने पेज लिखे थे वो नहीं था। वो मैंने एक जगह देखा था गला हुआ, तो मैंने याद नहीं था मुझे, फिर भी मुझे याद आया कि अच्छा मैंने देखा था जो पेज, शायद वही था। फिर मैंने कंफर्म किया तो फिर मुझे पता चला कि हाँ वो मेरे ही पेज का डायरी था। तो ऐसा आप लोगों के साथ भी हो सकता है, कोई पढ़े और आपको गलत जज कर ले तो फिर आपको बाद में बहुत बुरा लगेगा। इससे अच्छा है कि बुरी चीज़ों को लिखो, अपने दिमाग से निकालो, उसके फाड़ के फेंक दो। इससे ये होगा कि आपके दिल दिमाग से भी वो बातें क्लियर हो जाएंगी और आपका दिमाग भी क्लियर रहेगा, अच्छा वर्क करेगा दिमाग। तो इसीलिए मैंने बोला कि उसको फाड़ के फेंक दो। और अच्छी चीज़ों को इसलिए रखो कि रिमेंबर, हम बार बार अगर जैसे कि हमारा मन कभी दुखी होता है तो हम अच्छी चीज़ों को पढ़ लेंगे तो हमारा मन एकदम से खुश हो जाता है। जैसे कि हम बैक मेमोरी में कभी भी हमारे साथ कुछ भी अच्छा होता रह जाए, कभी भी फैमिली के लिए या कुछ भी, तो हमें देख के फ़ोटो वगैरह में, अब जैसे अभी हमारे पास फ़ोन है हम लोगों के पास, तो गूगल मेमोरी जाता है तो देख के अच्छा लगता है कि हमने इस टाइम पे ये किया हुआ है। फिर डायरी पढ़ेंगे तो अच्छा लगता है। तो अच्छी चीज़ों को रखना चाहिए, मेमोरीज को कैप्चर करना चाहिए, रखना चाहिए। तो ऐसे ही डायरी में लिख के कैप्चर। और डेली लाइफ का डायरी जो है वो मैं इसलिए बोलती हूँ बिकॉज वो इसलिए लिखना चाहिए क्योंकि अगर आप डेली लाइफ डायरी लिखते हैं, डेली रूटीन का, तो आज जो चीज़ हम अगर डेली का लिख रहे हैं, हम 10 दिन का अगर हम उसमें देखेंगे, 10 दिन का उसमें ब्यौरा निकालेंगे, तो उसमें ये दिखेगा कि हमने 10 दिन के अंदर क्या सही किया है, क्या गलत किया है। अगर कुछ चीज़ें हमने उसमें गलत किया है 10 दिनों में, तो उस चीज़ों को हम वहाँ से क्रॉस मार्क करेंगे और अच्छी चीज़ों पे काम करेंगे। इसलिए डेली रूटीन लाइफ का डायरी लिखना भी ज़रूरी है और लिखना चाहिए। इसलिए मैं डायरी लिखती हूँ और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी लिखें। अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरा कोई बात ना जाने और खुद ही मैं लिखूँ, खुद ही अपने पास रखूँ, तो डायरी इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। मैं लिखती हूँ। मैं अभी भी डायरी ही लिख रही थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बताऊँ और ऐसे लिखिए ताकि आप लोगों का डायरी कोई पढ़ ना सके। बिकॉज डायरी पर्सनल होता है, जैसे कि आजकल के फ़ोन पर्सनल है, बस फ़ोन कोई देख लेता है चलता है, डायरी नहीं देखना चाहिए। तो बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू सो मच।
ये गाइज एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ आप लोगों को कि आप लोग ये मत सोचिएगा कि डायरी में ही लिख लिया, अगर आपके साथ कुछ भी इशू है तो उसको किसी को बताए ना, एटलीस्ट अपनी फैमिली को ज़रूर बताइए आप लोग। जैसे मम्मी पापा हो, आपके कोई भाई हो या फिर बहन हो, सबको बताइए, एटलीस्ट बताना ज़रूरी होता है। कुछ भी अगर ज़्यादा डिप्रेशन वाली चीज़ें हैं, कुछ भी ज़्यादा अच्छी चीज़ है तो ही बताइए, बुरी चीज़ है तो ही बताइए, क्योंकि शेयर करना चाहिए सब कुछ, लेकिन अपनी फैमिली को छोड़ के किसी को मत कीजिए। मैं इसलिए ये चीज़ क्लियर की हूँ क्योंकि आप लोग कहीं मेरी बातों से किसी को कुछ गलत इफ़ेक्ट ना हो, मैं ये चाहती हूँ कि क्लियर कर देना, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं किसी को कुछ भी शेयर नहीं करती हूँ, इससे मुझे बहुत नुकसान होता है। हमेशा मैंने इस चीज़ का नुकसान भुगता है। मैं कोई भी बातें अपनी फैमिली को नहीं बता पाती थी, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी फैमिली को ज़रूर बताएं। कुछ भी होता है या फिर जैसे कैसी भी अच्छी भी चीज़, बुरी भी चीज़, जैसी भी चीज़ हो, सब बताएं। जितना बताने लायक होता है ज़रूर बताइए। और फ़िलहाल मैं ये बोलूँगी कि आप लोग मेरी चीज़ों को बिल्कुल भी नेगेटिविटी में मत लीजिएगा। मैं इसलिए बताई हूँ ताकि आप लोग उस चीज़ को केयर के साथ कीजिए। डायरी लिखना इज़ नॉट अ बैड थिंग, इज़ ए गुड थिंग। सब कुछ अच्छा के लिए ही होता है, तो आप लोग भी अच्छे के लिए ही यूज करना और अच्छे के लिए ही कीजिएगा। मेरा ये सलूशन था, मुझे लगा कि बताना चाहिए। आप लोगों को करना होगा तो कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स ओके, इट्स योर चॉइस। बस इतना ही बोलूँगी। थैंक यू। सो गाइस, आज आप लोगों के साथ हम ये वीडियो इसलिए लेके आए हैं क्योंकि हमने ट्रैवलिंग का कई सारे और फेस्टिवल्स की कई सारे वीडियोज अपलोड कर दिए हुए हैं। तो मैंने सोचा कि जो मैंने पॉजिटिविटी का भी एक टॉपिक डाला हुआ है कंटेंट, जो कि हमारे यूट्यूब पे है, तो मैंने सोचा कि एक ऐसा भी कुछ डाला जाए। फिर अभी हम लिख रहे थे डायरी, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ बताते हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना, ताकि हम और भी अच्छी अच्छी चीज़ों को लेके आएँ। और आप लोग अपना खूब सारा प्यार दो इस वीडियो में, और इस चैनल को शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड शेयर करना तो और भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।